दिया। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे नबी ने सिर्फ निकाह का हुक्म नहीं दिया, खुद भी निकाह की और तरीका भी बताया, एक एक उसूल बताया। और फुकाए किराम ने हमारे सामने किताबें लिखकर सारे मरहले को आसान कर दिया। अब आज के हालात में निकाह करना तो बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे नौजवानों को भी, खासतौर पर जिनकी नई शादी हो रही है, उन्हें बड़े होश के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। ये सच है कि हम हिंदुस्तान में जरूर रहते हैं, लेकिन आज आपके खिलाफ चारों तरफ से मोर्चाबंदी हो चुकी है। हुकूमत से लेकर कोर्ट तक आपके खिलाफ एक्शन में। पहले जमाने में कहा जाता था तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अब आसमानों में मशवरे नहीं हो रहे हैं, अब पार्लियामेंट में बैठ के मशवरे हो रहे हैं, कोर्ट में बैठ के मशवरा हो रहा है। पहले बहुत आसानी थी, झगड़ा हुआ 3 तलाक दे दिया। अब 3 तलाक आप देंगे तो हुकूमत के कानून के मुताबिक तलाक नहीं होगी, शरीयत में तलाक हो जाएगी। अगर उसको दोबारा बीवी बना के रखेंगे तो आप हरामकारी करेंगे। कोई भी किसी को आसानी के साथ फंसा सकता है। इसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। बीवी बदचलन है, लड़ाकू है, तो वो जाके कोर्ट पे चली जाएगी। इसलिए बड़े होश के साथ रहने की जरूरत है। आपको सही जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जोश में आकर, गुस्से में आकर फटाफट 3 तलाक, बिल्कुल तलाक 3 बार एक मजलिस में तलाक देना हमारे यहां बहुत बुरा है। अब खसुल मबाहात है, तमाम जो हलाल चीजें हैं उनमें सबसे बुरी चीज है, इसलिए उसको तलाक मुगल्लज़ा कहा जाता है, यानी बहुत गंदी तलाक, गलाजत भरी तलाक। इसलिए अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में अगर सही जिंदगी गुजारने में तकलीफ हो रही हो, तो शादी के मौके पर आपने मौलाना साहब को बुलाया, काजी साहब को बुलाया, निकाह पढ़ाया, मसला पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, ताकि मौलाना का काम, आलिम हाफिज का काम सिर्फ निकाह पढ़ाना नहीं है, ये तो आप कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन इसलिए आलिम की जरूरत महसूस होती है ताकि हमारा सारा काम दीन की रोशनी में तय पा जाए, शरीयत की रोशनी में तय पा जाए। इसी तरह अगर किसी के यहाँ घर में कोई मामला हो, टेंशन हो, तो आप किसी आलिम दीन से रुजू करें। अब मैं क्या करूं? अगर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है तो आलिम से पूछे, फिर आप कोई कदम उठाए। गुस्से में आकर 3 तलाक हर की अंदर है, वरना 3 साल के लिए जेल भी चले जाएंगे और वापस लौटेंगे तो फिर घर में हरामकारी करते रहे। बात समझ में आ रही है? इस्लाम ने एक चीज बताया। अब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि निकाह क्या है। अभी जैसे लड़की के पास हम लोग जाते हैं, लड़की से जब इजाजत ली जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं लड़की का निकाह हो गया। तो लड़की का निकाह नहीं हुआ। निकाह के 2 पार्ट है, एक ईजाब, एक कबूल। लड़की इजाजत देती है, इसको ईजाब कहा जाता है, वो इजाजत देती है और फिर लड़का उसे कबूल करता है। क्या इस्लाम की शान और शौकत है, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये दावा कर रहा है 56 इंच सीना निकाल करके हमने मुस्लिम महिलाओं को हक दिया। तुम क्या दोगे? अपनी बीवी का हक नहीं दे सकते, तुम मुस्लिम औरतों का हक क्या कोई देगा? इस्लाम ने बहुत बड़ा हक दिया। जरा सोचिए, इसका इकरार कुछ दिन पहले पुराने वजीर आजम ने कहा था, इकरार करते हुए, कि मैं मुसलमानों के शादी की महफिलों में गया हूं, मैंने देखा है कि काजी साहब लड़के का निकाह बाद में पढ़ाते हैं, लड़की से इजाजत पहले लेते हैं। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, चाहे कितनों ही बड़े मालदार घराने के हो, कितने बड़ा मालदार लड़का हो, उस वक्त तक उसका निकाह नहीं हो सकता जब तक कि लड़की इजाजत न दे। बोल दिए और जरा जोर से बोलिए, पहले लड़की की इजाजत। जब तक लड़की, इस्लाम ने यह अधिकार दिया है, यह इख्तियार दिया है, जब तक लड़की इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता। इस्लाम ने
औरतों को बहुत ऊंचा मकाम दिया है, औरतों को अव्वलियत दिया है। तो कहते हैं इस्लाम ने औरतों के हक को अदा नहीं किया, पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अरे कल जब हम कहते थे, हमारे उलमा कहते थे कि औरतों पर्दे में रहो, तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती थी, नहीं अपना जिस्म है, अपना चेहरा है, हम क्यों पर्दे में जाए, क्यों ढके। आज पूरी दुनिया पर्दे में चली है कि नहीं? आज पूरी दुनिया चेहरा ढके हुए है। कुदरत का कानून है कि तुम अगर मसरूर होकर इस्लाम का उसूल नहीं मानोगे तो मजबूर होकर इस्लाम का उसूल जरूर मानना। ये मौलाना साहब, ये बहुत सारे मुसलमान लोग कभी ये नमाज में वजू करने में ऐसे से क्यों करते हैं, पूछते थे ना, ये कुल्ली क्यों करते हैं, नाक में पानी क्यों डालते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुरान में तो अल्लाह ने कहा जब वजू करना चाहो, ऐसा कुमतुम इला सलात फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो, वमसहू बिरुसिकुम वायदियकुम इलल मराफिक, अपने हाथों को धो, वमसहू बिरुसिकुम, अपने सर को धो, अपने सर का मसा करो, अपने पांव को धो। ये हाथ क्यों धो रहे हैं ऐसे, ये कुल्ली क्यों कर रहे हैं, नाक में पानी क्यों डाल रहे हैं। पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि आप थोड़े थोड़े समय से, थोड़े थोड़े वक्फे से हाथ धोते रहिए, कुल्ली करते रहिए, नाक साफ करते रहिए। अभी आधे वजू तक ये पहुंचे और 1450 साल पहले मेरे नबी ने मुकम्मल वजू करके हुक्म दिया था, ए मेरे उम्मतियों, हमेशा बावजू रहोगे, सबसे बड़ा वैक्सीन है तुम्हारे लिए, सबसे बड़ा सैनिटाइजर है तुम्हारे लिए। जब तुम वजू कर लेते हो तो फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत में लग जाता है। बोलिए ना भाई, जब तुम वजू से, मेरे आका ने फरमाया कोई रात में वजू करे और सो जाए, अगर मौत हो जाए तो मरने के बाद सीधे जन्नत में चला जाएगा, शहादत की मौत। जब वजू का ये कमाल है तो नमाज का क्या कमाल होगा। लेकिन हमने याद कर लिया कि हमको जन्नत में नहीं जाना है। जन्नत तो अपने बाप की चीज है, हमारे बाप आदम है, जन्नत उनकी चीज है, जन्नत पे हमारा हक है। लेकिन जन्नत में ताले लगे, जन्नत में ताले बंद हैं। आका ने फरमाया जन्नत में जाओगे, मन काले ला इलाहा इल्लल्लाह